स्टूडेंट्स आगे नॉन वायलेंस राइजेज एंड प्रीमिएट्स द इंटायर लाइफ विद प्योरिटी एंड परमानेंस। अहिंसा पवित्रता तथा स्थायित्व के साथ समस्त जीवन में बढ़ती है और फैलती है। ठीक है, व्हेन दिस स्टेज इज रीच्ड, जब यह स्थिति उत्पन्न करती है, जब यह एक मंच तक पहुंच जाती है, यह अपनी एक स्थिति धारण कर लेती है, द इंडिविजुअल डिवाइन बिकम्स वन विद द सुप्रीम डिवाइन। तो उस वक्त एकाकी दिव्यता, जो इंडिविजुअल डिवाइन पावर होती है, वो एक सर्वश्रेष्ठ डिवाइन पावर बन जाती है। ठीक है, जब कोई समाज सुधारक, कोई व्यक्ति इस प्रकार का सोशल रिफॉर्मर जो है, एक छोटी सी जगह से अपनी यात्रा स्टार्ट करता है, ठीक है, और वो दूसरों के वेलफेयर के लिए कार्य करता है, ठीक है ना, वो सत्य और अहिंसा का जो मसीहा होता है। लेकिन जब वो एक स्थिति धारण कर लेता है, एक प्रादेशिक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो उस वक्त एक इंडिविजुअल डिवाइन पावर से जो है वो एक सुप्रीम पावर, सुप्रीम डिवाइन पावर बन जाती है, सर्वश्रेष्ठ दिव्यता, सर्वश्रेष्ठ दिव्य शक्ति बन जाती है। ठीक है ना। और इसके साथ साथ नॉन वायलेंस इंटीग्रेटेड इट इन इट बिकम्स impersonal and continuously express itself in aspect of everything। इसके साथ अहिंसा का मिलाप अव्यक्तिगत बन जाता है। उस वक्त वो पर्सनल कंपोनेंट नहीं रहता है, उस वक्त वो इम्पर्सनल फेलो बन जाता है। कहने का मतलब वो अपने निजी स्तर के लिए कार्य नहीं करता है, बल्कि वो समस्त जनता के लिए कार्य करता है। जैसे आप जानते हैं कि गांधी जी जो थे वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, आज पूरा विश्व उनको नमन करता है, पूरा विश्व उनको जानता है, उनका आदर सत्कार करता है। ठीक है ना। और वो एक केवल एक नेशनल फिगर नहीं थे, बल्कि वो लोग एक इंटरनेशनल फिगर व्यक्ति हैं। ठीक है ना। जहाँ तक हम गांधी जी के बात करें, वो सदा लोगों के दिलों में हमेशा जो है वो छाए रहेंगे, समाये रहेंगे। लोग उनको बड़े श्रद्धा के साथ जो है वो आज भी याद करते हैं, क्योंकि वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, और उन्होंने वो संघर्ष के जरिए जो थे, उन्होंने एक ऊंचा मंच जो था वो हासिल किया। ठीक है, आज विश्व के बीच में उनकी पहचान है। ठीक है ना। तो अहिंसा का अर्थ आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जहाँ तक हम अहिंसा की बात करें, ठीक है ना, अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि हम किसी का झगड़ा नहीं करते, केवल यही मतलब नहीं। लेकिन इसमें जैसे हमने बात की, इट इंक्लूड्स ह्यूमिलिटी, चैरिटी, लव, पेशेंस, प्योरिटी ऑफ द हार्ट एंड फ्रीडम ऑफ पैशन इन थॉट, वर्ड एंड एक्शन। ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं कि नम्रता, करुणा, प्रेम, धैर्य, हृदय की पवित्रता और विचारों की उत्तेजना, शब्दों और कृति से मुक्ति इत्यादि भी शामिल है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, विचारों की उत्तेजना क्या, कि हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग है वो पूरी तरह से फुलाइट होना चाहिए, उसमें नम्रता होनी चाहिए, उसमें मिठास होनी चाहिए। हमें विचारों को से किसी को जो है हर्ट नहीं करना है, शब्दों से किसी को हर्ट नहीं करना है, या कृति से कार्यों से किसी को हर्ट नहीं करना है। ठीक है ना। अब इन सब चीज़ों से मुक्ति जो है वो सभी चीज़ें हमारे इस अहिंसा का ही अंग माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे हमने डिस्कस किया, हिंसा के बारे में किया, ठीक है ना, कि किसी प्रकार का क्रोध, किसी प्रकार की वैनिटी, एक एम्प्टी प्राइड, या दूसरों के प्रति एक इल बिल, जो हमारी एक दुर्भावना है, ये सभी चीज़ें जो है वो वायलेंट है। अब बात आती है कि सभी सिचुएशन में हम लोगों को जो है वो नॉन वायलेंट रहना है। ठीक है ना, कि इस प्रकार की अगर कोई सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है, लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेन इन ए नॉन वायलेंट कंडीशन। हमें कभी भी वायलेंट नहीं होना, हिंसक नहीं बनना है, बल्कि हमें अहिंसा का ही जो है वो पालन करना है। अब इसमें पेज नंबर 45 इंग्लिश मीडियम में कुछ सब वैल्यूज़ दी गई, उपमूल्य जिनको हम कहते हैं, ना, ये सभी चीज़ें जो हैं वो अहिंसा का, नॉन वायलेंस का ही हिस्सा है। नॉन वायलेंस इंग्लिश का वर्ड है और अहिंसा AHIMSA हिंदी का शब्द है। ठीक है, तो अब नॉन वायलेंस में जो उसकी सब वैल्यूज़ है, कंपैरिजन ऑफ ऑल, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हेल्पफुलनेस, unwillingness to hurt, readiness to cooperate, appreciation of others' culture, other Stoffel case, awareness of responsibility, of citizenship, democracy, social justice, rejection of untouchability। ठीक है, और इसी तरह से जो नॉन वायलेंस की उपमूल्य हैं, इसके सब वैल्यू हैं, वो हिंदी में पेज नंबर 54 पे दिए हैं। अहिंसा के जैसे समस्त जीवित रचनाओं पर करुणा, सहायता करना, दुख ना पहुंचाने की तत्परता, सहायता पहुंचाने की तत्परता, दूसरों की संस्कृति की सराहना, जिम्मेदार नागरिक के गुणों की जानकारी, प्रजातंत्र की रक्षा, सामाजिक न्याय दिलाना और छुआछूत
अस्वीकार्य होना। ठीक है, ये सभी जो है वो सहायक मूल्य हैं। इनका एक जो है वो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में वर्णन दिया गया है। ठीक है, आप इन सब चीज़ को जो है आपको PDF फाइल भेजी गई है, उसमें सभी चीज़ों को आप यहाँ पे स्टडी कीजिए। ठीक है, और जो इसमें अहिंसा का भी रिमेनिंग पार्ट है इसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।